ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। कमल बत्तीसी में आगे बढ़ते हुए उसके विस्तार में कह रहे हैं कि जब निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा अपने तत्व का निर्णय करते हैं, आत्मानुभूति करते हैं, सम्यक दृष्टि बनते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, तब जीव ज्ञानी हो जाता है। परंतु ज्ञानी हो गए, ज्ञायक हो गए तो अब बैठ नहीं जाना है, नहीं तो वहां से वापस गिरना हो जाएगा। आगे बढ़ना है तो जरा और दृढ़ता धारण करनी पड़ेगी। यह राग की फिसलन उसे खत्म करनी पड़ेगी। जब जगत में रहना नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, जो होना है वह निश्चित है, अटल है। शरीर आदि की सब व्यवस्था, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की सब व्यवस्था, अनुकूलता प्रतिकूलता, उसकी पात्रता उदयानुसार हर जीव के भाग्य के अनुसार है, हो रही है और होती रहेगी। जब एक एक पर्याय, एक एक परमाणु, एक एक समय का परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, उसे टाला फेरा बदला रोका जा सकता नहीं है। और जगत के सब जीव, सब द्रव्यों का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है। और स्वयं मैं आत्मा सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा टंकोत्कीर्ण अप्पा सिद्ध स्वरूपी शुद्धात्मा ध्रुव तत्व अपने स्वयं में अटल अचल परिपूर्ण परम आनंदमयी ममल स्वभावी हूँ। तो बताओ अब क्या करना रहा। इतना स्पष्ट केवली परमात्मा के वचनों के द्वारा हमें समझने को, सुनने को मिल रहा है। इससे महापुण्य का उदय और क्या हो सकता है। और ऐसे पुण्य का के उदय का उपयोग न किया जाए, सदुपयोग न किया जाए, तो हमारे से अभागी जीव इस संसार में शायद ही कोई होगा। अब पर से, पर्याय से, संसार से तो कोई संबंध ही नहीं है। और बीच में चलते इस पूर्वबद्ध कर्मोदय जन्य चक्र से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब स्वतंत्र अपने अपने में अपने से चल रहा है, हो रहा है और गलता विलाता जा रहा है, क्षय होता चला जा रहा है। अब तो अपनी ही दृढ़ता, विज्ञान घन बनने और ध्रुव स्वभाव, ध्रुव धाम में अपने अभय स्वस्थ अडुल अकंप रहने की बात है। जितने उत्साह उमंग में प्रसन्न कमल भाव में रहोगे,
ममल स्वभाव की साधना करोगे, मुक्ति श्री से रमण करोगे, मुक्ति श्री को वरण करोगे, अतीन्द्रिय आनंद को भोगोगे, अमृत रस को पियोगे, अपने ध्रुव तत्व शुद्धात्म स्वरूप ममल स्वभाव में लीन रहोगे। यह पर पर्याय संसार को न देखकर अपने शुद्धात्म प्रकाश को देखोगे तो शुद्ध दृष्टि रखोगे, उतने परमानंद में रहोगे। अपना ज्ञान विज्ञान बल जागृत कर स्वयं में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। अब प्रश्न होता है, इतना जोर लगाने सत्पुरुषार्थ ज्ञान ध्यान साधना करने के बाद भी यह मिथ्यात्व कुज्ञान शल्य विषय कषाय के भाव आते हैं, कर्मोदय भयभीत करता है, इसके लिए क्या किया जाए? घुमा फिरा के प्रश्न कौन से भी करो, उत्तर तो एक ही मिलेगा। गाथा 28 में जिन तरण मंडलाचार्य जी महाराज कहते हैं, जिन वयनम सहकारम मिथ्या कुन्यान शल्यतिक्तम च विगतम विषय कसायम ज्ञानम अन्मोय कम्म गलियम च। जिनेन्द्र परमात्मा के वचन, अंतरात्मा की आवाज स्वीकार करो, इससे मिथ्यात्व कुज्ञान शल्य आदि सब छूट जाते हैं। फिर यह विषय कषाय भी नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लो, ज्ञान भाव में रहो तो यह सब कर्म अपने आप गल जाएंगे, क्योंकि यह भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है, शाश्वत है, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। पर्याय में उसकी प्राप्ति प्रतीति होना ही मंगल है। इस मंगल से ही पाप पुण्य मिथ्यात्व ज्ञान शल्य विषय कषाय गल जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तभी वह सही मंगल है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट मंगल, कौन से मंगल? 4 मंगल कहें, चत्तारी मंगलम। पहला कौन सा? सर्वज्ञ मंगलम, व्यवहार की अपेक्षा से। साहु मंगलम और केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। देव गुरु शास्त्र या यूं कहें धर्म मंगल है। यह तो व्यवहार का कथन, लेकिन निश्चय कहता है अप्पा मंगलम। मेरा आत्मा सर्वोत्कृष्ट मंगल है, इससे बड़ा कोई मंगल नहीं है। मंगल, मम को, ममकार को, परद्रव्य के मैं मेरे पने को गलाने वाला, मंगल यानी मंग यानी सुख, ल यानी लाने वाला, परमानेंट शाश्वत सुख को लाने वाला कौन? व्यवहार से पंच परमेष्ठी, परंतु निश्चय से मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से एकमात्र कौन? मेरा आत्मा नहीं, मैं स्वयं। मेरा कहते ही कोई पराया लग जाता है। इसलिए सबसे प्रथम आत्मा का निर्णय करके स्वानुभव का प्रयत्न करना चाहिए और परद्रव्य पर भावों से हटकर जो धर्म चर्चा का विषय नहीं, चर्या का विचरण है। कौन सी चर्या का विषय? बाहर की चर्या की बात नहीं कह रहे हैं, अपने आत्मरमणता रूपी चर्या की बात बता रहे हैं।
ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना, विचरण करना, ऐसे परम ब्रह्मचर्य की बात यहाँ चल रही है। जो निरंतर स्वयं से स्वयं अनुभव में आ रहा है, उसका अनुभव करके उसी में लीन होने की बात चल रही है। इसलिए जैसे कोई तैरना सीखना चाहता है और घर में अच्छे गद्दे तकिए लगाकर हाथ पैर पटकता रहे, तो क्या वह तैरना सीख जाएगा? जैसे जिसके चारों तरफ आग जल रही हो, वह बीच में बैठा हुआ चाहे कि अच्छी शांत शीतल ठंडी हवा का आनंद मिले, क्या मिल सकता है? तीनों लोक तीनों काल में कभी नहीं। इसी प्रकार हम कहाँ, किस स्थिति में, किस भूमिका में बैठे हैं और इसमें अतीन्द्रिय आनंद में रहना चाहे, तो क्या यह संभव है? विचार करें। आत्मा के आनंद को चाहते हैं और बैठे कहाँ हैं? जब तक पूर्व बंध कर्मोदय संयोग निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तब तक उसी पात्रता भूमिका अनुसार सारा परिणमन चलेगा। परंतु ज्ञान मार्ग की यह विशेषता है कि इसके साधक को बड़ा आत्मबल, निर्भयता, दृढ़ता होती है। वह फिर इन किन्हीं भी कर्मोदय विभाव परिणामों को महत्व नहीं देता है, परवाह नहीं करता, इनसे भ्रमित और भयभीत नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं लगाता, अपने ज्ञान भाव में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करता है और इससे यह क्रमशः गलने विलाते भूमिका अनुसार क्षय होते जाते हैं। स्वयं का विचार करें, दूसरों के लिए नहीं। मुझे मेरा और आपको आपका विचार करना है। सुनना पढ़ना यह तो बाहर का बाहर रह जाएगा। सुनकर पढ़कर उसके अनुरूप अपने जीवन को परिणमित नहीं किया, परिवर्तित नहीं किया, तो समझना मनुष्य जन्म यूं ही निष्फल का निष्फल चला जाएगा। इसलिए मात्र बाहर के व्रत, जप, तप, संयम, तप, इतना ही कारीगर नहीं है। आत्मरमणता के आधार के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह व्यवहार है, बाकी सब व्यवहाराभास मात्र है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कुछ भी करने का राग, मरने का भय, भोगने की इच्छा नहीं होती और वह निशंकतादि अंगपूर्वक निर्भय, निश्चित, निर्द्वंद होता है। पूर्व कर्म बंध की सत्ता, स्थिति, अनुभाग क्या है, इसके ज्ञान पूर्वक ही वह आगे बढ़ता है। 4 अनुयोग, 5 समवाय, दोनों नए का यथार्थ ज्ञान, यानी उसे पता है कि सबका परिणाम व्यवहार निश्चय के सहित आगे बढ़ते हुए मुझे एकमात्र आत्मरमणता की ओर ही बढ़ना है। उसका लक्ष्य आत्मरमणता ही है और वह ज्ञानी समता शांति में अपने ज्ञायक स्वभाव में ही रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए हमें भी यही काम करना है। यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें पर को नहीं देखना, स्वयं को देखना है और अपनी पात्रता अनुसार आगे बढ़ना है। जहाँ है नहीं, हम तो बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन संसार से छूटा नहीं जाता। अरे भैया, संसार ने पकड़ रखा है या तुमने संसार को पकड़ रखा है? विचार करना। निश्चय से तो किसी ने किसी को नहीं पकड़ा हुआ है। सारे हमारी भ्रांति का खेल है, बेहोशी का खेल है और कुछ नहीं है। ये बेहोशी का कारण यह मोह माया का जाल,
अनादि का यह विपरीत संस्कार। इसलिए अपनी पात्रता अनुसार ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने, आलम्बन लेने और उसमें लीन रहने से ही सारे विभाव, परिणाम और कर्मबंध गलते हैं, विलय को प्राप्त होते हैं और क्षय भी होते हैं। इसलिए ज्ञानोपयोग और ज्ञान भाव में अर्थात हमेशा जागृत होश में रहने से यह सब पर्याय विलय को प्राप्त हो जाएंगे। तो ज्ञानोपयोग के साथ और क्या करें जिससे कर्म जल्दी क्षय हो जाए? तो तारण स्वामी गाथा 29 में बताते हैं, कमलम कमल सहावम षटकमलम ती अर्थममल आनंदम दर्शन ज्ञान सर्वम चरणम अन्मोय कम्म संक्षिपनम। अर्थात हे कमल श्री, हे भव्यात्माओं, यह आत्मा कमल स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव है। जैसे कमल पानी और कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ पानी से निर्लिप्त न्यारा है, उसी प्रकार निज शुद्धात्मा शरीरादि कर्मों से भिन्न निर्लिप्त निर्विकारी न्यारा है। और ऐसे रत्नत्रय में निज शुद्धात्मा का षटकमल योग साधना पद्धति से ध्यान करो और ममल स्वभाव के आनंद में आनंदित रहो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा ही समय सार है। अब सम्यक चारित्र का अवलंबन लो, यानी आत्मरमणता का, और अपने समय सार स्वरूप शुद्धात्मा में लीन रहो और आगे बढ़ते हुए संयमाचरण चारित्र में यानी 5वें और 6ठे गुणस्थानक में अपनी अपेक्षा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उस पद को धारण कर रत्नत्र में शुद्ध भाव में लीन रहो। इससे सारे कर्म क्षय होंगे और परमानंदमयी परम पद परमात्मा स्वरूप को हम प्राप्त करेंगे। आत्मा में सहज भाव से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आनंद इत्यादि अनंत गुण विद्यमान है। पर से भिन्न ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके बारंबार भेद विज्ञान का अभ्यास करते करते तत्व का निर्णय करके निरंतर उसमें लीन रहते मति श्रुत के यानी मन बुद्धि के विकल्प अपने आप टूटते चले जाते हैं। उपयोग गहराई में जाते रहता है और तदनुसार गहराई में भगवान आत्मा के दर्शन होते ही होते हैं। इसलिए ज्ञायक स्वभाव, कमल स्वभाव आत्मा का निर्णय करके निरंतर बारंबार अंतर में स्थित करते रहना, यही सम्यक चारित्र है और इसमें स्थिरता होना ही सच्चा साधु पद है। इस तरह से इसे समझने का प्रयास करना है। इस तरह से जो षट कमल की साधना बताई है, इसको हम संक्षिप्त में अगली बार समझने का प्रयास करेंगे। हर चीज़ सुनकर समझकर इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।